हेलो, वो भी हमारे इष्टदेव के नाते से गुरु भाई लगते हैं। चल करके उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। हे लंका के ब्राह्मण देव गुरु भाई, आपके चरणों में आपका गुरु भाई जनक बारंबार प्रणाम करता है। कल्याणा मस्तो कहें गुरु भाई, अब मैं क्या कहूं, मेरा मन हर्षित हो रहा है कि आपका आना हुआ है, ऐसा कि मानो अब मैं आपका किस प्रकार से स्वागत करूं। हे लंके सुर सत सत, मैं आपको नमन करता हूं 100 बार। हे लंके सुर सत सत प्रणाम। 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 हे मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, हर्षित हो उठी मिथिला समाज। इस मिथिला मंच महोत्सव में आशा कलिका खिली उठी आज। सब मंच सजे महिपालों से, इनमें रघुकुल मणि लखन राम। आओ पधारो स्वागत को, उत्साही है मिथिला तमाम। हे लंके सुर सत सत प्रणाम। हे लंके सुर सत सत प्रणाम। हे हे लंका के भगवान गुरु भाई बारंबार प्रणाम करता हूं। ठीक है। योग्यता, मार्मिकता, दार्शनिकता, दीनता, दयालुता, श्रेष्ठता और सभ्यता से परिपूर्ण श्री ध्वज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों से विभूषित श्री ध्वज, तुम्हारा बंधन अभिनंदन पाकर एक बार नहीं 7 बार बंधन अभिनंदन पाकर धन धन हो गया हूं मैं। मिथिला की इस मंच महोत्सव में आज प्रफुल्लित हो गया हूं मैं। तुम्हारा बंधन अभिनंदन सभी मुझे स्वीकार है योगीराज। क्या इसके बदले में मैं कुछ न कहूंगा? अवश्य योगीराज। तन दुखी मन तल्लीन योगी सच्चा आतिथ्य तुम्हारा, बाणी भी अकिंचन मेरी, ज्ञानी शब्द कुछ से नाम तुम्हारा। संसार के प्राणी आपको जनक कहा करते हैं। जनक तो पिता का पर्याय है। पुत्र उत्पन्न करने के बाद प्रत्येक प्राणी जनक बन जाता है, लेकिन ये रावण आपको जनक नहीं कहेगा। जनक नहीं, मिथिलेश नहीं, तुम जग जीवन कहलाओगे। जनक नहीं, मिथिलेश नहीं, तुम जग जीवन कहलाओगे। अंधे प्यासों की तीर्थ बनो, तुम पत्थर मूर्त पिघलाओगे। एक कर्म तुम्हारा भाग बन गया, बाड़ी से पुष्प बरसते हैं। वो वेदना तुम्हारा अलंकार, नैनों में अश्रु मचलते हैं। तुम बनो शांत के आराधक, तुम बनो शांत के आराधक। मानवता यही पुकार रही, वो कर्म करो योगी अपना, जन जन की यही पुकार रही। कल्याण मस्तु, मेरी समस्त मनोकामना तुम्हारे साथ है। अब मैं संक्षेप में ये जानना चाहता हूं, ये चमक दमक कैसी विध है? ये चमक दमक कैसी विध है? क्यों मंचा बलियां सजी हुई, बैठे इन पर महिपाल लाल। सब चिंतित हैं, सब बेहाल, इनका मूल कारण क्या? हे गुरु भाई,
ये भीड़ का कारण है कि मेरे प्रण के मुताबिक जो देश देशांतर से राजा आए हुए हैं, ये हमारी प्रतिज्ञा सुनकर के आए हैं, इसलिए ये मिथिलापुरी सजाई गई है। मेरी प्रतिज्ञा है, जो पावन पिनाक रखा हुआ है बेदका पर, जो धनवा को तोड़ेगा वो मेरी सीता पुत्री से नाता जोड़ेगा। ठीक है योगीराज, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैंने तो ये जाना है कि पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हो तो 3 लोगों की बड़ी ही भूमिका होती है। पहला तो स्वयं उसकी पुत्री, पहला तो स्वयं पुत्री, फिर उसकी माता, फिर उसका पिता। क्यों कि शास्त्र ऐसा कहता है, कन्या वर्यते रूपम। कन्या क्या चाहती है कि मेरे होने वाला जो पति हो वो कैसा हो, सुंदर हो। कन्या वर्यते रूपम माता पित्तम। माता क्या चाहती है कि मेरी पुत्री का जो पति हो वो कैसा हो, तो कहा वैभवशाली, धनवाला हो। और पिता सुरतम, पिता चाहता क्या है कि मेरी पुत्री का जो पति हो वो कैसा हो, तो कहा अध्ययनशील, ज्ञानी हो। ज्ञानी हो। वो 6 स्थान शास्त्रों में ऐसे बताए गए जहां अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री का विवाह 6 स्थान ऐसे बताए गए वहां नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं, आप विश्वास रखना, उसकी पुत्री को जीवन भर कभी कष्ट नहीं मिलता। और जो ऐसा कर देते हैं, उनकी पुत्री को कष्ट का भागीदारी बनना पड़ता है। अब वो 6 स्थान है कौन, तो शास्त्रों में बताया गया, ना अति दूरे, ना अति तीरे, ना अति बले, ना दुर्बले, वृत्तहीने, मूर्खिण जय सरसु कन्या न दियति। इन 6 को कन्या कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए योगीराज, आप जाकर अन्न कार देखो, और मैं भूत भावन भगवान शंकर के पावन पिनाक के दर्शन के लिए आ रहा हूं। हे भूत भावन भगवान शंकर के पावन पिनाक, तुम्हें ये दशानन सत सत नमन करता है नाथ, सत सत नमन करता है। योगी राज ने प्रण किया, जो आपको तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। इसका तुमने कोई विरोध नहीं किया। और जब तुमने कोई विरोध नहीं किया तो इस रावण के द्वारा भी कोई विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन तुम्हें टूटना तो है, हे प्यारे, तुम्हें टूटना तो है। क्यों कि जब तक आप नहीं टूटोगे तब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी। और जब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी तब तक रावण की भी मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें टूटना तो है, लेकिन टूटना उन्हीं के हाथों से जिससे तुम जोड़ सको, और मुझको भी जोड़ के जाना। क्यों कि जो तुम्हें तोड़ेगा वही रावण को मार पाएगा। आज तक किसी क्षत्रिय माता ने उस क्षत्रिय पुत्र को जन्म नहीं दिया जो इस रावण को मार सके। लेकिन जो तुम्हें तोड़ेगा वो अवश्य इस रावण को मारेगा। इसलिए तुम भी जुड़ जाना, उस रावण को भी जोड़ के जाना। ये मेरे मानस के भाव है, ये मेरे मानस के भाव। अरे हम जाने कि तुम जानो, भला माया मोह में फंसे प्राणी क्या जाने। ये नहीं जानते, क्योंकि हम भी सताए हुए हैं, तुम भी त्यागे हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने त्याग दिया, हम विष्णु के दरबार से त्यागे हुए हैं। हम और तुम एक ही पथ के राही हैं। इसलिए मेरा नमन स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्या यही है मिथिला? मिथिला में उपस्थित सभी निर्पालों कान खोलकर सुन लो। कोई भी निर्पाल इस धनुष के पास आने की चेष्टा न करे। अगर किसी को बात करना है मुझसे कर सकता है। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिपालो, विद्वान मनीषियों, श्री रावण जी महाराज के वचनों को सभी ने सुना। चिंता मत करो, कांटा कांटे से निकलेगा और लोहा लोहे से कटेगा। इन्होंने एक अच्छी बात रखी समाज के अंतर्गत, कन्या, माता और पिता के बारे में। कन्या को पति कैसा मिलना चाहिए उन्होंने बताया, श्रेष्ठ सुंदर होना चाहिए। 3 बातें बताई गई।
और सिद्धांत में भी 3 बातें बताई गई। जो घर बर कुल होय अनुपा तो करी ही विवाह सुता अनुपा। ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत मानव में लागू होता है और ये सिद्धांत एक बार लागू किया गया, परंतु सिद्धांत का पालन नहीं हो सका। कहां? हिमाचल के यहां मैंने कहा कि महाराज आज सुता का पाणगण संस्कार तुम करना चाहते हो तो जो घर वर कुल होय अनुपा तो करी ही विवाह सुता अनुरूपा। परंतु वहां पर यह सिद्धांत माना नहीं गया और बरबस माता पार्वती को भगवान शंकर को ब्याहना पड़ा। सिद्धांत है, परंतु इसमें कारण होता है। 2 दर्पण है, एक तो चरित्र का दर्पण है और एक कथा का दर्पण है। कोई कोई लोग सीता को केवल जनक की पुत्री मानते हैं। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ यह कारण होई। और जब चरित्र की दृष्टि से देखा जाता है तो रंग भूम जब सिय पगधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। अब ये चरित्र और कथा की दृष्टि है। और श्री रामन जी महाराज तुम तो जीव हो और जीवों की बात मनुष्य से होना चाहिए, बल्कि परमात्मा से नहीं। परमात्मा तो समर्थवान है और इस अजगव का खंडन भी सुनिश्चित है। जिस समय ये देवरात को दिया गया था तो एक आदेश पारित कर दिया गया था कि ये ले जाओ, इसका पूजन करो, पूजन के माध्यम से तुम्हें परमात्मा की प्राप्त होगी। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि वो समय आने वाला है। तुम हो उद्भट विद्वान, मानता हूं आप ज्ञानी हैं, तुम्हारी बात लोगों के समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे मन में क्या विचार है इसको मैं नहीं लिखा रहा, परंतु मेरी बात यह है तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। शास्त्राय शास्त्र देशों के विपरीत आज न बोलो। जिसको उपजा कर वसुधा हो गई धन्या, जिसे समझते हो तुम साधारण कन्या, तो दिव्य कन्या का दिव्य विद्या से होगा ये प्रणय विधान, निर्णायक के बल पर होगा ये अधिवेशन महान। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंदु तुम खोलो। जो कुछ होना है तो होएगा, परंतु इस भरे स्वयंवर में अमी बिंदु तुम खोलो। अमी माने है अमृत। अगर बोलना है तो अच्छा बोलो, लोगों को ये अच्छा लगे कि हमारे राजा की पुत्री का विवाह होने जा रहा धनुष के माध्यम से, और ये विरोध पैदा कर रहे हैं। तो विरोध पैदा ना करे बल्कि सहयोग करे, इसका खंडन हो, पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार हो जाए तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, हमारा भी नाम हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात कही बाणासुर जी ने। देखिए हमारी बात कहां थी और श्रीमान जी ने कहां खड़ दी। जो हमने बात छोड़ी थी अंत में, जो बिंदु इनको दिया था, वहां पर इनका चिंतन नहीं पहुंचा, वहां नहीं पहुंचे। जो बात हमारी जनक से चल रही थी वहां पहुंच गए। हमने इनको बिंदु दिया था कि कोई भी निर्पाल धनुष के पास आने की चेष्टा न करे। तुम्हें पूछना चाहिए था ऐसी घोषणा आपने क्यों करी पंडित जी, पूछना चाहिए था। वहां कोई चर्चा नहीं, सीधी चर्चा कहां कर दी? जनक से बात हो रही थी, ठीक है जनक के ऊपर चर्चा कर दी। वो धनुष से हम जो चर्चा कर रहे थे श्रीमान जी ने वो नहीं बोला कि तुम वो उनसे क्यों बोल रहे थे। अरे जहां बिंदु है वहां बोलो। हमने बिंदु दिया कोई भी निर्पाल धनुष के पास आने की चेष्टा ना करे। तुम्हें पूछना चाहिए था कि ऐसा आपने क्यों कहा। एक पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार हो रहा, ऐसा आपने क्यों कहा। तो ये तो कुछ नहीं था। वो बाद में आप इन्हें एक बात और जोड़ी कि सीता साधारण कन्या नहीं है। सीता साधारण कन्या नहीं है, मैं भी मानता हूं साधारण कन्या नहीं है। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं, सीता साधारण है कि असाधारण है? सीता साधारण है या असाधारण है? सीता तो असाधारण है। असाधारण है। धनुष साधारण है या असाधारण है? असाधारण। असाधारण।
सीता भी असाधारण, धनुष भी असाधारण। और प्रण किसके लिए है? प्रण किन के लिए है? असाधारण के लिए है कि साधारण के लिए है? राजाओं के लिए। राजाओं के लिए है। तो सीता भी असाधारण, धनुष भी असाधारण, फिर प्रण साधारण राजाओं के लिए। यहां बिंदु हमारा था कि नृपाल, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये साधारण राजाओं के लिए प्रण ये है क्योंकि संसार में कर्म श्रेष्ठ बताया गया। कर्म प्रधान विश्व रचना खा, जो जस करे सो तस फल चाहे खा। तो ये राजा जब साधारण है तो इन्हें कर्म करना पड़ेगा, भले ही कर्म के माध्यम से फल की प्राप्ति हो या ना हो। और जब कर्म दूसरों के प्रति किया जाता है तो वो धर्म का रूप धारण कर लेती है। तो आज ये कर्म की शाश्वत लहर से एक कर्म सरता झुक सकती रहे, नित्य सिंचित घृत बिंद से अग्नि ज्वाला बुझ सकती रहे, एक मल से दूसरे की मलिनता हट सकती रहे, हमारे समझाने से तुम्हारी बुद्धि पलट सकती रहे। कारण उसका कारण है महाराज जी, भाई जब इन राजाओं के लिए तुम अप्रिय बोलोगे तो इसमें विरोध पैदा होगा, और जब विरोध पैदा होगा और ये पुत्री का पाणगल संस्कार है तो इसमें जब विरोध हो जाएगा फिर काहे के भाई? भाई राजा देखिए, अब यही इनकी प्रश्न का उत्तर हो गया। श्रीमान जी ने एक बात रखी, हमारी बात को फिर नहीं छुआ इन्होंने, फिर एक बात रख दी, बोले साधारण कन्या सीता नहीं है, धनुष भी साधारण नहीं है, और प्रण की घोषणा किसके लिए है? साधारण राजाओं के लिए। अब बताओ, जो मानव योनि से उत्पन्न ये राजा हैं, ये राजा जो साधारण हैं, क्या ये सीता के लिए सुयोग वर हैं? रुक तो जाओ, थोड़ा बात तो थोड़ा बोलो बोलो। क्या जो राजा हैं, ये राजा सीता के लिए सुयोग वर हैं? तो श्रीमान जी ने एक अर्धाली पढ़ दी, बोले कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल छाका। बोले राजाओं को कर्म करना पड़ेगा, और प्रण की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रण किसके लिए है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोरा। इसको तोड़ने में भागीदार कौन है? सिर्फ राजा। राजाओं के अलावा कोई नहीं है भागीदार। राजाओं के लिए प्रण, राजाओं के लिए प्रण की घोषणा, और राजा है साधारण, तो इनके द्वारा ये धनुष नहीं टूटेगा। हाँ, तुम्हारे पास कोई ऐसा विकल्प हो कि धनुष टूट जाए, मैं धनुष का विरोध नहीं करा, धनुष न टूटे, मैं तो चाहता हूं धनुष टूट जाए, सीता का विवाह हो जाए, लेकिन होगा कैसे, धनुष टूटेगा कैसे, ये मैं जानना चाहता हूं। देखो ऐसा है, नृपालों के लिए हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, नृपालों का केवल हेतु नहीं है, इसमें कारण कई छुपे हुए हैं। जिस समय ये देवराज को दिया गया था उस समय एक आदेश पारित किया गया था, धनुर्मदियम वेग पुष्टम ता पूर्वजे तस् प्रतिज्ञा त्वा कार्य सोलनाय चा तोलत्वा अयोधंसो मम भंगाय त्वा कन्या हे मुक्तो गतोहरा। ऐसा आदेश लगा था, इसका खंडन होगा और इसके माध्यम से तुम्हारी कन्या का कार्य बन जाएगा। महाराज जी, भगवान शंकर साधारण नहीं, वो तो विश्व के नाथ है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदत तुम्हारे। जब विश्व के नाथ का ये अस्त्र है, शस्त्र है, और विश्व के नाथ का आदेश लगा हुआ है, तो ये लौकिक ये जो स्वयंवर हो रहा है, तो इसमें राजाओं का जब आगमन है तो ये लोग इसमें प्रयास करेंगे, अपने बल की आहुति लगाएंगे, तभी तो कोई बल वाला या बल का भंडार या बल का शिव आकर के इसका खंडन करेगा। अब सुनो, तुम्हारी बात, तुम्हारे समझ में हमारी बात नहीं आ रही, अब मैं स्पष्ट कर रहा हूं उस बात को कि योगी राज ने जो प्रण किया है उसमें लगाया है आरक्षण। वो आरक्षण किसका है? राजाओं का, कि राजाओं के अलावा इसको कोई तोड़ेगा नहीं। और राजाओं के बल का यहां तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, राजाओं के बल का यहां तुलनात्मक अध्ययन किया गया। नभ भुजबल विदुषोधन राहु, गर्भ कठोर विदित सब काहू। ये जो राजा है, राजाओं की भुजाओं का बल है चंद्रमा, और ये धनुष है
धनुष है राहु, राहु होता है सबल, चंद्रमा होता है निर्बल। तो जो भी राजा है इन राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटेगा। अगर तुम्हें कहना था कुछ तो जिसने प्रण किया था योगी राज ने, तो योगी राज से तुमको कहना था कि तुम्हें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें जब कुछ नहीं मिला, तुमने एक सूत्र पढ़ा, धरुण मदीयम तेगे है पूछते तो प्रोजय तत्प्रतिज्ञा तोया करया, एक श्लोक उन्होंने पढ़ा। देखिए वो श्लोक कब का है, वो कौन कह रहा है और कब कह रहा है। वो स्वप्न है, स्वप्न, स्वप्न दिया गया, स्वप्न में बताया गया। साधारण बात थोड़ी है तुमने कह के निकल जाओगे कि कह दिया कि धर्म मदीयम भगवान शंकर ने आदेश दिया। अगर भगवान शंकर ने आदेश दिया तो भगवान शंकर के आदेश पर ही अटक रहते। फिर योगी राज ने प्रण क्यों किया कि सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जई तोरा, इनको प्रण नहीं करना चाहिए था। तो मेरा कहने का बिंदु यह है कि जिन राजाओं के लिए प्रण किया है उन राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटेगा। अगर तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई विकल्प हो तो आने दो। सोई पुरार को दंड कठोरा, बात तो सोई में छिपी है। हाँ? वो सोई को जानते नहीं है। कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, जानते हैं परंतु मानते नहीं। हाँ? कहते हैं भगवान शंकर को मानते हैं परंतु भगवान शंकर की नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं माता पिता को तो मानते हैं परंतु माता पिता की नहीं मानते। तो यहाँ की बात है। हाँ? और की सोई सोई जाने जो देह जनाई, साधारण बात नहीं है। सोई पुरार को दंड कठोरा, भगवान शंकर साधारण नहीं है और भगवान शंकर की बात भी साधारण नहीं है। इसलिए और तुम असाधारण हो नहीं, केवल वीर बनकर के आए हो और वीर बनकर के हम आए हैं। तो जब वीरों का अपमान होगा तो वीर को बोलना पड़ेगा, महाराज जी ना तो तुमने किसी वीर को बुलाया है, ना किसी को शांत करने का तुम्हें अवसर दिया जाएगा। जब वीरों को तुमने बुलाया नहीं है तो वीरों से कहने वाले तुम कौन हो कि कोई अजगह पर अपना बल न दिखलाए। ये यज्ञ भी चल रहा है और यज्ञ जब चल रहा है तो यज्ञ में आहुति तो होगी, नहीं होगी? आहुति तो होगी यज्ञ में। तो आहुति है कर, राजाओं के बल की आहुति तो पहले हो जाए तब तो ये यज्ञ पूर्ण होगा। नहीं होगा। अब महाराज जी समय और समाज को देखते हुए अब धारा का परिवर्तन दे रहा। तो थोड़ा बिजनेस बोल लो। क्यों भैया, टिंकू भैया, संवाद होने दे कि बदल दे धारा? होने दे। तो श्रीमान जी, श्री बड़ासुर जी, आपने देखो फिर हमारे मार्ग से भटके। भाई जो हम मार्ग बना के देते हैं उस मार्ग पे आप चलते नहीं हैं। तुम्हारे मार्ग सुनो तो भाई, तुम्हारा मार्ग अलग है अनित करने का और हमारा मार्ग है नीत करने का। इसलिए नहीं चलना चाहते। बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहाँ जो हमने चर्चा की है वो अनीत की नहीं की, यहाँ चर्चा नीति की है कि योगी राज का प्रण राजाओं के लिए और राजाओं के बल का यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा। राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटेगा। तो मैंने एक बात रखी थी कि तुम्हारे पास कोई अच्छा विकल्प हो तो वो आने दो सामने, जैसे धनुष टूट जाए, सीता का विवाह हो जाए। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा धनुष न टूटे, धनुष तो टूट जाए, उस सीता का विवाह भी हो जाए, लेकिन धनुष टूटेगा कैसे, सीता का विवाह होगा कैसे, बात यहाँ है। भाई तुम ये शुभचिंतक सीरत ध्वज क्यों हो, तो मुझे भी मान लो। हम तो कहते हैं हम दोनों मिलकर कोई ऐसा उपाय निकालें कि धनुष टूट जाए, लेकिन टूटेगा कैसे? श्री महाराज जी, तो सुनिए बड़ासुर जी महाराज, अरे तेरी छाती में इतने बाल नहीं जो झेले पार कृपाली का, और बड़ासुर उस मिथिला में मर जाएगा। फिर क्या होगा तेरी? आगे कह दूं कि रहने दूं? कह लो। अरे रहने दो, चलो। अगर अकेले डर लगता हो, अरे तो थोड़ा सा को खबर पठा दो, अपने पिताजी को, अपने भाइयों को बुलवा लो, नहीं तो कहोगे कि हाय हाय कुछ कर ना पाया इस लक्का बलशाली का, मत देखो चोर चबानी का, मत देखो चोर चबानी का। जीवन में कभी नीति का प्रयोग नहीं किया, अनीत करते रहे और आज नीति की बात कर रहे हैं। और इसलिए विश्वास मैं नहीं कर रहा, ये सारा समाज कह रहा
कि आज हमें रावण पर विश्वास नहीं है। उत्तम पुलस्त कीरत विहायजन निर्भय निशाचर वृत्ति धारण कर सकता है। ऋषि मुनियों की अबोध लल्ला छीन जो बंदी गृह में अकारण भर सकता है। क्या रावण तेरी नीति पर ये समाज विश्वास कर सकता है? नहीं करेगा। इसलिए विश्वास तुम्हारी बात पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अब अगर तुमने वीरता की बात की है, नीत पथ पर तुम चले, नीत पथ पर तुम चले तो शायद तुम्हें छोड़ देंगे। अनीत का सहारा लिया तो एक खोपड़ी तुम्हारी फोड़ देंगे। विश्व कर दूंगा छार छार, आलमान साल सब फूल में मिलाऊंगा। धड़धड़ाए पर्दा फटेगा रसातल का, सप्तदीप सबसे नेक में मिलाऊंगा। आएंगे शंकर प्रलंकर रक्षा है, एक भी ना मानूंगा, सुरेश को ठकाऊंगा। आज रावण मैं तेरे वंश का अंश न बचाऊंगा। एक बात कह दे, एक बात छोटी सी कह दे, तुम सुनो तो तुम क्या सारे सभी, हाँ सभी, जक्का कोई नर नाहर, तुम अकेले नहीं संपूर्ण संसार के, जक्का कोई नर नाहर हरा कर सकता बाका बाल नहीं, और नल में आकर मुझको ललकारे ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। वीरों की जननी पृथ्वी दे, जन्मा कोई वीर नहीं जो तन मेरा छन्न भिन्न कर दे, भली ऐसी कोई शमशीर नहीं आगे कदम जो रोक सके, ऐसा कोई भूचाल नहीं आगे आकर मुझको ललकारे ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। रावण उखाड़े ना उखड़ेगी इस शांत बलपत्र के, चाहे सहस्त्र बार जन्म हो तुम जैसे दशीष का, मरैया जन्मा ऐसा वरदान हो चुका पहले ग्रीस का। कर्मा पे हाथ धर के रोगे तो झंडा फहराएगा बाण विश्वजीत का। अरे तुम संगीत साधना के साधक प्यारे, तुम संगीत साधना के साधक, अरे तलवार चलाना क्या जानो, कर बंद पखावत बाजे की ए लड़की गतिविधियां पहचानो। ए रणबल पौरुष का हाट जहां, अरे प्राणों का सौदा होता है, बड़े बड़े वीरों का बेटा वीरत्व जहां पर सोता है। गाते भैरव गीत मचलती छड़ छड़ जहां जवानी, वो बात कभी परखा जाता किसमें है कितना पानी। तुम न आज तक लड़े किसी से, मत कुल की कीर्ति बखानो, तुम संगीत साधना के साधक तलवार चलाना क्या जानो। अवरोधक आज बनोगे, काज करेगा बालासुर, बना के मुंडो का मैं हार, बनाऊ काली का त्योहार। अगर कहा तुम्हारा अजगा का नहीं कर्षण होगा, आए मेरे बालों के द्वारा तेरे मुंडो का घर्षण होगा। उपद्रव यदि किया तो एक कलेजा चीर डालूंगा, बनाऊंगा शान की लाए ऐसी जंजीर डालूंगा, निकालूंगा म्यान से अंदर नहीं शमशीर डालूंगा, केवल धरूंगा पैर व स्थल पर एक कलेजा चीर डालूंगा। वाह, चीरा है आज तक कभी किसी का, कभी किसी का आज तक चीरा है कलेजा? चीरा ना होता तो तुम्हारे सामने ना। सुनो तो बताना ईमानदारी से, कभी किसी का कलेजा चीरा है? बिल्कुल ईमानदारी से। भाई चीरा नहीं होता तो तुम्हारे सामने मैं कैसे आया होता? अच्छा तो सुनो बालासुर जी, रावण बाण महाभट मारे, जब दोनों को भट की गणना मिली है तो हमने चीरा ही होगा, तभी तो किसी ने कह दिया भट है, और रावण के समान भट है बालासुर। तो हमारी तो भाई किसी ने कहा होगा तो बता तो देते, किसने कहा भाई बता तो देते। इस समाज के लोग रुको तो भाई, महाभट की उपाधि तुम्हें मिली मैं मानता हूँ, लेकिन पहले किसको मिली? पहले महाभट की उपाधि किसको मिली? पहले हाँ। बोलो बोलो तुम अपनी भाई। बात। महाभट की उपाधि तुमने कहा कि रावण बाण महाभट भारे, इतना कह दिया इन्होंने, तो महाभट की उपाधि मैं मानता हूँ तुम्हें मिली है, लेकिन पहले महाभट की उपाधि किसको मिली? देखो यहाँ देखो, भले ही तुम्हें मिली हो। अरे सुनो तो पहले, बात तो पूरी होने नहीं देते हो, काट देते हो बीच में। बोलो, काटना हमारा काम है। तो सुनो बालासुर जी, अरे संघर्ष हमारा जीवन है, संघर्ष हमारा जीवन है, संघर्ष हमारा नारा है, और संघर्षों के बल पर ही मैंने अपने जीवन को संभाला है। संघर्षों के पथ पर चला, जब संघर्षों के पथ पर चला तो बिखरे हुए वही सूल मिले, पर संघर्षों के द्वारा ही वही सूल पर फूल खिले। आगे कदम जो रोक सके ऐसा कोई भूचाल नहीं
और रण में आकर मुझको संघारे, ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। वाह, जाओ। तुम आज कह रहे हो भट्टों में मेरी गणना हुई है, परंतु यहाँ स्वयंवर में भाव प्रधान है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसे, तो भाव को भाव अनक आलसहु, तो नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो आज भाव प्रधान है, तो आज भाव को प्रधान रहने दे। हमारी तुम्हारी वीरता का, हमारी तुम्हारी वीरता का कोई मूल नहीं। ये आज का नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा माँ अम्बे का कर, वही धनुष का कर्षक होगा। वीर क्या चीज है? वीर की पहचान तो समर है, सच्चाई में हार करके कभी ना हारा नर है। हम तुम व्यर्थ बने अपवाद, हमारे तुम्हारे वाक्य बाणों का यहाँ कोई मोल ना होगा। अस्तु तुम्हें और हमें इस मिथिला से प्रस्थान करना चाहिए। अगला जो कार्यक्रम हो रहा है उसे होने दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। चल ठीक, सभी चाहते हो एक पिता की पुत्री कुंवारी ना रहे, सीता की बाग में सिंदूर भर जाए, तो आप सभी दोनों हाथों को उठा करके भूत भावन भगवान शंकर के नाम का जय घोष बड़े ही उच्च स्वरों में करेंगे, जिससे आपकी आवाज भगवान शंकर के कंकहरों में पहुंचे और इस कार में धनुष को टूटने में भगवान शंकर सहायक हो जाए। एक पिता की पुत्री की बाग में सिंदूर भर जाए। बोलो शंकर भगवान की जय जय महाकाल।